हेलो 11th क्लास बच्चे आपका फ्रॉम 4th चैप्टर है उसके कंटिन्यूएशन में है। ओके, तो हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो आपका 4th चैप्टर है उसका फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट नॉन कॉर्डेट्स। अब हम बात करेंगे कॉर्डेट्स की। ठीक है, कॉर्डेट्स यानी कि वो सारे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर नोटोकॉर्ड है वो प्रेजेंट होती है। एंड यू वेल नो दैट व्हाट इज़ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड है एक डॉर्सली प्लेस्ड, डॉर्सली यानी कि उनकी अपर सरफेस की ओर होती है, और एक होलो नर्व कॉर्ड होती है। होलो यानी कि खाली होती है अंदर से नर्व कॉर्ड, जिसके अंदर से हमारी स्पाइनल नर्व है वो रन करती है, इसीलिए नर्व कॉर्ड इसको बोला गया। यानी कि डॉर्सली प्लेस्ड होलो नर्व कॉर्ड होती है, एक बोनी प्लेट होती है जो कि हमारे जो न्यूरल टिश्यू है उसको विसरल टिश्यू से सेपरेट करती है। ठीक है, तो हम नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस के बेसिस पर कि वो किस तरीके से प्रेजेंट होती है, या जब वो टोटली एब्सेंट होती है तो उन ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स। यानी कि नोटोकॉर्ड उनमें टोटली एब्सेंट होती है, किसी भी लाइफ फेज में अपीयर होती ही नहीं है। ठीक है, तो कॉर्डेट्स वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर नोटोकॉर्ड है वो प्रेजेंट होती है। अब नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स हैं या कॉर्डेट्स हैं, उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट एंड वर्टिब्रेट। यूरो इट स्टैंड फॉर टेल, सिफेलो फॉर हेड एंड वर्टिब्रेट एज वर्टिब्रल कॉलम। अब ये नोटोकॉर्ड किस किस तरीके से प्रेजेंट होती है ये हम डिटेल में करेंगे, लेकिन उससे पहले इनका एक थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। यूरोकॉर्डेट सिफेलोकॉर्डेट से बहुत कम ऑर्गेनिजम्स है वो एग्जिस्ट करते हैं, और इनका क्लासिफिकेशन है वो बहुत ही लिमिटेड है। वर्टिब्रेट्स हैं वो कॉर्डेट का सबसे डाइवर्स फाइलम में आता है, और अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की ओर चले तो वर्टिब्रेट्स हैं वो फर्दर 2 मेजर क्लासेस हैं, मेजर ग्रुप्स में हम इन्हें डिवाइड करते हैं, ए गनैथा एंड गनैथा। इट इज़ ऑन द प्रेजेंस ऑफ जा, यानी कि जा के बेसिस पर हम इनको 2 मेजर ग्रुप्स उनमें कैटेगराइज किया, ए गनैथा एंड गनैथा, ए लेस, ठीक है, गनैथा जो कंसिस्ट करते हैं। ए गनैथा है उसको फिर आगे फर्दर सिर्फ एक ही सिंगल क्लास में कैटेगराइज किया गया है, साइक्लोस्टोमा, जबकि गनैथा है उसकी 2 मेजर क्लासेस होती हैं, पाइसीज एंड टेट्रापोडा। पाइसीज है उसके अगर हम फर्दर क्लासिफिकेशन की बात करें तो पाइसीज के फर्दर क्लासिफिकेशन में फिशेज आती हैं, कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्ट्रिक्थीज, जबकि टेट्रापोडा क्लास है उसमें टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आते हैं, और उनको हमने 4 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज एंड मैमल्स। ओके, अब हम इन ग्रुप्स के फर्दर जो डिटेल्स हैं इनके डिस्क्रिप्शन पे चलेंगे। यूरोकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेट्स वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें नोटोकॉर्ड उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री में सिर्फ टेल में प्रेजेंट होती है, यानी कि उनके सिर्फ टेल रीजन है उसमें जो नोटोकॉर्ड है वो प्रेजेंट होती है। जैसे जैसे अडल्ट यंग वंस है वो एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं तो उनकी नोटोकॉर्ड है वो सिर्फ टेल तक ही लिमिटेड रह जाती है। इसके फॉर एग्जांपल में हम ले हर्डमानिया, हर्डमानिया है उसको लेडीज़ पर्स भी बोला जाता है, तो यहाँ से एक कॉमन क्वेश्चन है वो आ सकता है कि लेडीज़ पर्स किस ऑर्गेनिज्म को लेडीज़ पर्स माना जाता है। इसकी जो अपीयरेंस है वो एक पर्स के जैसी होती है, इसी वजह से इसको लेडीज़ पर्स है वो बोलते हैं। इसके बाद आते हैं सिफेलोकॉर्डेट्स की ओर। सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलो यानी कि हेड, कॉर्डेटा नोटोकॉर्ड, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनमें नोटोकॉर्ड है वो उनके हेड से लेकर टेल तक एग्जिस्ट करती है, और ये नोटोकॉर्ड इन ऑर्गेनिज्म की पूरी लाइफ टाइम के लिए प्रेजेंट होती है, यानी कि इनकी बिल्कुल जो यंग वन स्टेज है उससे लेके एडल्ट तक, यानी कि इनकी जो पूरी लाइफ साइकिल है उस लाइफ स्पैन में नोटोकॉर्ड है वो प्रेजेंट रहती है, हेड से टेल तक ये एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल एम्फियोक्सिस, एम्फियोक्सिस इसको लैंसलेट भी बोलते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इसकी अपीयरेंस। इसकी अपीयरेंस है वो एक, अगर हम अडल्ट ऑर्गेनिज्म को देखें तो वो ऐसे लेंस के जैसी होती है, इसी वजह से इसे लैंसलेट भी बोलते हैं। अब हम चलेंगे वर्टिब्रेट्स की ओर। वर्टिब्रेट वो ऑर्गेनिज्म जिनमें नोटोकॉर्ड है वो सिर्फ एम्ब्रियोनिक फेज में प्रेजेंट होती है। जैसे जैसे एम्ब्रियो है वो यंग वन में
डेवलप होता है तो उसकी नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है। वर्टिब्रल कॉलम है वो कार्टिलेजिनस भी हो सकती है और बोनी भी हो सकती है, यानी कि वो कार्टिलेज की भी बनी हो सकती हैं और वो बोन्स की भी बनी हो सकती है, लेकिन नोटोकॉर्ड नहीं होगी, वो टोटली वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाएगी। अगर हम वर्टिब्रेट की बात करें तो कॉर्डेट्स के बाकी कैरेक्टर्स जैसे कि नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस होना, ठीक है, जो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्ट करना, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सीलोमेट, इन सब कैरेक्टर्स के साथ साथ वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रेट्स हैं उनमें और कैरेक्टर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। कॉर्डेट कैरेक्टर्स के साथ साथ जो कैरेक्टर्स वर्टिब्रेट में स्पेसिफिक होते हैं उन कैरेक्टर्स में आता है प्रेजेंस ऑफ किडनीज। किडनीज हैं, उनमें उनका मेजर फंक्शन होता है वेस्ट को फिल्टर करना। किडनीज है वो वेस्ट को रिमूव करेंगी, लेकिन वो वेस्ट रिमूव करने के साथ साथ बॉडी में प्रॉपर पीएच है उसे भी बैलेंस रखती हैं और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, यानी कि वो एक पर्टिकुलर ऑस्मोसिस की रेट है उसे मेंटेन रखती हैं। आयंस और वाटर है उसका एक पर्टिकुलर बैलेंस बना के रखते हैं और ब्लड की एक प्रॉपर पीएच मेंटेन रहती है, ठीक है। तो यानी कि ऑलमोस्ट ये ओवरऑल ये पीएच जो है उसे मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। सर्कुलेशन के लिए इनके पास वेल डिफाइंड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड हार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि इनकी जो डिमांड्स एनर्जी डिमांड्स है वो काफ़ी बढ़ जाती है बाकी और ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म जितना कॉम्प्लेक्स होता चलेगा या ऑर्गेनिज्म जितना एडवांस होता चलेगा उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है उतनी ही बढ़ती चलेगी। इसके साथ साथ इनके पास पेयर्ड अपेंडेजेस यानी कि वो ऑर्गन जो उन्हें लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, तो इनके पास पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं। बेसिकली 2 पेयर इनके अपेंडेजेस के प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम लिम्ब्स बोलते हैं। अब अगर हम वर्टिब्रेट्स हैं उनके क्लासिफिकेशन की बात करें तो वर्टिब्रेट्स को हम 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ए गैनाथोस्टोमा एंड गैनाथोस्टोमा। ए यानी कि प्लस, गैनाथा जा, स्टोमा माउथ, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके माउथ में जा नहीं होगा वो ए गैनाथोस्टोमा कहलाएंगे। ए गैनाथोस्टोमा में सिर्फ एक ही सिंगल क्लास एग्जिस्ट करती है, दैट इज साइक्लोस्टोमा। साइक्लो यानी कि साइक्लिक यानी कि सर्कुलर होगा, स्टोमा माउथ, वो ऑर्गेनिज्म जिनका माउथ है वो सर्कुलर होता है, टर्मिनल होता है, ठीक है। ए गैनाथोस्टोमा के ऑर्गेनिजम्स हैं वो बेसिकली एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। एक्टोपैरासाइट्स यानी कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी सरफेसेस पे रहती हैं। एक्टोपैरासाइट भी ये बेसिकली लार्जर फिशेस हैं, उन्हीं पे सरवाइव करते हैं। ये एक्टोपैरासाइट्स इसलिए होते हैं बिकॉज इनके पास कोई फिन्स नहीं होता। फिन्स हैं वो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। अगर इनके पास फिन्स ही नहीं होते तो ये लोकोमोट भी नहीं कर सकती, तो इनको लोकोमोशन के पर्पज़ के लिए ये दूसरी फिशेस हैं लार्जर फिशेस उनके ऊपर सरवाइव करती हैं और उनके जैसे जैसे वो फिशेस मूव करती हैं उनके साथ साथ ये भी मूव करती हैं। ए गैनाथोस्टोमा हैं उनको हम टिपिकली फ़िश नहीं बोलेंगे बिकॉज इनके पास फिन्स नहीं होते जो कि फिशेस का पेक्यूलियर फीचर होते हैं, तो इसी वजह से ये हम इनको टिपिकल फिशेस की कैटेगरी में नहीं लेते। सिर्फ फिश लाइक होते हैं फिशेस, ट्रू फिशेस ये नहीं होती हैं। जितने भी फिशेस हैं सबकी बॉडी के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि काफ़ी टफ होते हैं नेचर में, और ये टफ स्केल्स इनकी बॉडी के ऊपर नहीं प्रेजेंट होते हैं, इनकी ये स्केल लेस होते हैं। मोस्टली साइक्लोस्टोम्स हैं वो मैरीन होते हैं यानी कि सॉल्टी वाटर ओशंस में रहते हैं, बट रिप्रोडक्शन के पर्पज़ के लिए वो फ्रेश वाटर को माइग्रेट करते हैं और फ्रेश वाटर में ये बंचेस में एग ले करते हैं और उस बंचेस में एक स्टिकी सब्सटेंस में उस बंचेस में एग ले करने के फीचर्स को बोलते हैं स्पानिंग, ठीक है। इनकी वर्टिब्रल कॉलम है और जो स्कल है, स्कल यानी कि जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, बोनी बॉक्स भी इसे बोलते हैं, उसको वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है, ठीक है। इनमें बोनी बॉक्स है, हालांकि वो कार्टिलेज से बना होता है। इनकी स्कल है वो
कार्टिलेज होता है तो हम इसे बोनी बॉक्स की बजाय कार्टिलेजिनस बॉक्स है वो बोलेंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो पेट्रोमाइजोन, जिसे कॉमनली लैम्प्रे या ईल भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे वर्टिब्रेट्स के फर्दर क्लासिफिकेशन की ओर, यानी कि गैनाथोस्टोमा, वो ऑर्गेनिज्म जिनके माउथ में जा प्रेजेंट होंगे, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके जा प्रेजेंट होते हैं। गैनाथोस्टोमा है उसको बेसिकली 2 सुपर क्लासेस में क्लासिफाई किया जा सकता है। वो 2 सुपर क्लासेस जिनमें हम गैनाथोस्टोमा को क्लासिफाई करते हैं उनमें आती हैं पाइसेस एंड टेट्रापोडा। पाइसेस में फिशेस आती हैं, यानी कि ये एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जबकि टेट्रापोडा में टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आते हैं। टेट्रापोडा, टेट्रा यानी कि 4, पोडोज लिम्स, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास 4 लिम्स होते हैं, यानी कि 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं। ठीक है, अब अगर हम पाइसेस या फिशेस की बात करें तो एक्वाटिक होंगे और इसमें फिशेस आती हैं। कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड है उनके लिए हम एक पर्टिकुलर टर्म यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं पोइकिलोथर्म्स। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना एक पर्टिकुलर बॉडी टेम्परेचर है उसे रेगुलेट नहीं कर सकते, यानी कि ये अपना बॉडी टेम्परेचर उसे कांस्टेंट नहीं रख सकते। सराउंडिंग के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इनका बॉडी टेम्परेचर है वो आल्टर होता रहता है। यानी कि अगर जैसे विंटर्स हैं तो उस टाइम पे इनका बॉडी टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हुए बॉडी टेम्परेचर है वो इनका कम हो जाता है। ठीक है, अगर हीट है यानी कि समर्स हैं तो समर में जैसे जैसे सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे इनका बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है, यानी कि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते, उसे कांस्टेंट नहीं रख सकते। पाइसेस हैं उनके पास रेस्पिरेशन के लिए बेसिकली गिल्स प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज एक्वाटिक हैं तो वहाँ लंग्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हार्ट है वो बेसिकली 2 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, यानी कि एक ही ऑरिकल और एक वेंट्रिकल उसमें प्रेजेंट होता है। अगर हम हार्ट के चैम्बर्स की बात करें तो उसमें ऑरिकल और वेंट्रिकल है वो हार्ट के चैम्बर होते हैं। तो 2 चैम्बर्ड है तो एक ही ऑरिकल होगा और एक ही वेंट्रिकल होगा। टेट्रापोडा क्लास की अगर हम बात करें तो टेट्रापोडा क्लास है उसमें टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म आएंगे और उनके पास 4 लिम्स यानी कि 2 पेयर ऑफ लिम्स है वो प्रेजेंट होते हैं। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं तो बेसिकली उनके पास रेस्पिरेशन के लिए लंग्स प्रेजेंट होते हैं, बट इन लंग्स के साथ साथ कुछ एक ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं टेट्रापोडा क्लास में जो कि स्किन से भी रिस्पायर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। हार्ट है इनका वो 3 से 4 चैम्बर्ड होता है, जो 2 क्लासेस हैं जिनमें 3 चैम्बर्ड होगा, 2 क्लासेस जिनमें 4 चैम्बर्ड होगा। जो एडवांस इसकी क्लासेस होंगे उनमें हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, टेट्रापोडा क्लास के ऑर्गेनिजम्स हैं वो पोइकिलोथर्म्स भी हो सकते हैं और वो यूरिथर्म्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे जो फर्दर क्लासिफिकेशन है पाइसेस का उस पर बात करेंगे। पाइसेस सुपर क्लास को हम 2 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। उनमें फर्स्ट आती है कॉन्ड्रिक्थीज, कॉन्ड्रिक यानी कि कार्टिलेज से थाइज फिशेज, वो फिशेज जिनका जो वर्टिब्रल कॉलम है वो कार्टिलेज की बनी हुई होगी वो कॉन्ड्रिक्थीज या कार्टिलेजिनस फिशेस कहलाती हैं। वर्टिब्रल कॉलम है वो कार्टिलेज के इसी बेसिस पे इन्हें हम कार्टिलेजिनस फिशेस है वो बोलते हैं। इनके फीचर्स में क्या आता है, जो फिशेस के गिल्स हैं वो एक कवरिंग से कवर्ड होते हैं, लेकिन सभी फिशेस में नहीं होते। गिल्स की उस कवरिंग को हम बोलते हैं ओपरकुलम। तो जो कॉन्ड्रिक्थीज हैं उनके गिल्स ओपरकुलम से कवर्ड नहीं होते हैं। जितने भी फिशेस हैं सबके बॉडी के ऊपर टफ स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, टफ डिपोजिशंस होती हैं जो कि स्केल्स बनाती हैं, और इनमें जो कॉन्ड्रिक्थीज में जो स्केल्स हैं वो बेसिकली प्लेकॉइड होते हैं। 3 टाइप के स्केल हैं वो फिशेस में टोटली एग्जिस्ट करते हैं और उन 3 टाइप में से सिर्फ प्लेकॉइड स्केल हैं वो कॉन्ड्रिक्थीज का पार्ट बनते हैं। जो इन फिशेस के टीथ हैं
यानी कि इनमें जा प्रेजेंट होंगे तो टीथ भी होंगे। तो इनके जो टीथ हैं वो ट्रू टीथ नहीं होते, प्लेकोइड स्केल है वही मॉडिफाई होकर टीथ बनाते हैं। कॉन्ड्रिक्थीज के जितने भी फिशेस होंगे उन सब में एयर ब्लैडर नहीं होगा। एयर ब्लैडर का काम होता है एक्चुअली ये इन्हें एक जो बायोएंसी है वो प्रोवाइड करता है। बायोएंसी की वजह से फिशेस हैं वो जो वाटर बॉडीज़ हैं उनमें सस्पेंड कर सकती हैं, उनमें रह सकती हैं, लेकिन इनके पास एयर ब्लैडर नहीं होता है। तो अगर ये स्विम करना बंद कर देंगे तो ये फिशेस डूब जाएंगी। इसी वजह से इनको हर टाइम स्विम करते रहना पड़ता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होता है और विविपैरस यानी कि यंग वंस को ये बर्थ देती हैं। कुछ एक फिशेस ऐसी होती हैं इनमें जिनके पास टेल में इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और वो टच करने पर एक हल्का करंट है वो देते हैं। तो यानी कि ये ऑर्गेनिजम्स हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट करते हैं। जैसे ही एनिमी इन फिशेस को रिच करता है तो ये एक इलेक्ट्रिक करंट है वो जनरेट करती हैं और एनिमी को अपने से दूर भगाती हैं। फॉर एग्जांपल टॉर्पिडो। कुछ एक फिशेस ऐसी हैं जिनके टेल में स्टिंग यानी कि कांटा प्रेजेंट होता है और ये स्टिंग पॉइजन रिलीज़ करता है और ये पॉइजन है किसी भी एनिमी के लिए या प्रेडेटर के लिए टॉक्सिक हो सकता है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये फिशेस हैं वो स्टिंग को यूज़ करती हैं। तो वो भी इनके सेल्फ प्रोटेक्शन का ऑर्गन है। फॉर एग्जांपल ट्राइगन जिसे कॉमनली स्टिंग रे भी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रिक्थीज। ऑस्ट्री यानी कि ऑस्टियोन बोन यानी कि बोनी फिशेस हैं वो ऑस्ट्रिक्थीज कहलाती हैं। इन फिशेस की वर्टिब्रल कॉलम है वो बोन्स की बनी हुई होती है। ठीक है, ऑस्ट्रिक्थीज हैं उसमें भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो पोइकिलोथर्म्स होते हैं। यानी कि फिशेस चाहे वो ऑस्ट्रिक्थीज हो या कॉन्ड्रिक्थीज हो वो पोइकिलोथर्म्स ही होंगी, यानी कि वो अपना बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इनके गिल्स हैं वो ओपर्कुलम से कवर्ड होते हैं। अब गिल्स ओपर्कुलम से कवर्ड होते हैं और इनमें पेयर्ड फिन्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, जबकि कॉन्ड्रिक्थीज में फिन्स होते हैं बट उनके फिन्स हैं वो पेयर्ड नहीं होते हैं। रिप्रोडक्शन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा और ओविपैरस होते हैं ये। ठीक है, यानी कि एग्स ले करते हैं। इनके जो स्केल्स हैं प्लेकोइड स्केल्स हैं वो कॉन्ड्रिक्थीज में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ही ऑस्ट्रिक्थीज में टिनोइड और साइक्लोइड स्केल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इनके कॉमन एग्जांपल की बात करें तो ये फिशेस हैं वो मैरीन भी हो सकती हैं और फ्रेश वाटर भी हो सकती हैं। मैरीन यानी कि ये ओशंस में भी रह सकती हैं और फ्रेश वाटर की फिशेस भी ये हो सकती हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो लेबियो जो कि एक टिपिकल फ्रेश वाटर फिश है, कैटला फ्रेश वाटर है, लंग फिश है वो मैरीन फिशेस में आती है। ठीक है, तो लेबियो, कैटला, लंग फिश एक्सेट्रा ये जो ऑस्ट्रिक्थीज हैं बोनी फिशेस हैं उनके एग्जांपल्स में आते हैं। अब हम बात करेंगे सुपर क्लास टेट्रापोडा की। टेट्रापोडा यानी कि 4 लिम्ब्स। इवन इनके लिम्ब्स है वो पेंटाडेक्टाइल्स होते हैं। पेंटाडेक्टाइल्स यानी कि 5 डिजिट्स जिनके लिम्ब्स में प्रेजेंट होंगे वो पेंटाडेक्टाइल लिम्ब्स है वो कहलाते हैं। तो 4 लिम्ब्स यानी कि 2 पेयर ऑफ लिम्ब्स होंगे। अगर हम टेट्रापोडा है उसकी क्लासेस की बात करें तो उसमें सबसे पहली क्लास आती है एम्फीबिया, जो टेट्रापोडा क्लास सुपर क्लास की क्लासेस में सबसे कम एडवांस होती है। एम्फीबिया है वो पोइकिलोथर्म्स होते हैं, यानी कि ये भी अपना बॉडी टेम्परेचर है वो नहीं कर सकते। एम्फीबियंस हैं एक्चुअली एम्फीबायोस, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो दोनों ही हैबिटेट में सरवाइव कर सकते हैं, यानी कि एक्वेटिक भी और टेरेस्ट्रियल भी, जो दोनों ही हैबिटेट में सरवाइव कर सकते हैं वो ऑर्गेनिज्म एम्फीबियंस है वो कहलाते हैं। तो ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों ही सरफेसिस पे और दोनों ही हैबिटेट्स में इजीली रह सकते हैं, बट ये पोइकिलोथर्म्स होते हैं, यानी कि इनकी जो बॉडी टेम्परेचर है वो ये मेंटेन नहीं रख सकते, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इनकी बॉडी है वो बेसिकली हेड और ट्रंक में डिविजिबल होती है। ठीक है, हैबिटेट इनका एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल होता है। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, जो एक्वेटिक
हैबिटेट है वहाँ स्किन एंड गिल्स के थ्रू ये रिस्पायर करते हैं, लेकिन गिल्स हैं वो एडल्ट्स में प्रेजेंट ही नहीं होते। गिल्स हैं वो सिर्फ लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होते हैं। तो जो लार्वा है वो गिल्स के थ्रू रिस्पायर करता है और एडल्ट के पास लंग्स होते हैं। तो जब एडल्ट एक्वेटिक हैबिटेट में होता है तो वो अपने लंग्स की बजाय स्किन से रिस्पायर करता है, ठीक है। यानी कि इसमें जो ऑर्गेनिजम्स है रेस्पिरेशन स्किन से भी हो सकता है, लार्वल फेज में गिल से होता है और टेरेस्ट्रियल जब होगा तब लंग्स के थ्रू करता है। इनका हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड होता है। 3 चैम्बर्ड में इनके पास 2 ऑरिकल्स होते हैं और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। यानी कि ऑरिकल्स में हालांकि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सेपरेटेड रहता है, लेकिन वेंट्रिकल्स में आके वो फिर से मिक्स हो जाता है, बिकॉज दोनों ही ऑरिकल अपने ब्लड को वेंट्रिकल्स में डालते हैं। एक्सटर्नल ईयर नहीं प्रेजेंट होता है। स्किन के नीचे एक स्पॉट सा अपीयर होता है जहाँ से स्किन काफ़ी स्ट्रेस्ड दिखाई देती है और स्किन के नीचे उसी स्पॉट को टिम्पैनम बोलते हैं, जो कि इसके एक्सटर्नल ईयर को रिप्रेजेंट करता है और साउंड को रिसीव करता है। इनकी साउंड को रिसेप्टर या स्टिमुलस के तौर पर ये रिसीव करता है। रिप्रोडक्शन इसमें बेसिकली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ओविपेरस होते हैं, यानी कि ये ऑर्गेनिजम्स हैं वो एग ले करते हैं। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, यानी कि जहाँ भी लार्वल फेज एग्जिस्ट करती है वहाँ डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट ही होती है। फॉर एग्जांपल राना टिग्रीना जो कि बेसिकली फ्रॉग है, टोड है या बुल फ्रॉग है, वो इसके बेसिकली एग्जांपल्स में आती हैं। अगर हम बात करें क्लास रेप्टिलिया की, क्लास रेप्टिलिया यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिसमें कि क्रीपिंग या क्रॉलिंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं वो क्लास रेप्टिलिया कहलाती है, ठीक है। इनको रेप्टिलिया नाम है वो इसके स्पेसिफिक मोड ऑफ लोकोमोशन की वजह से दिया है, बिकॉज इसमें क्रीपिंग या क्रॉलिंग टाइप का जो लोकोमोशन है वो एग्जिस्ट करते हैं। इनकी रेंगते हैं ये, इसी वजह से इन्हें रेप्टाइल्स बोला गया। रेप्टाइल्स हैं उनके पास भी 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं और लिम्स हैं वो पेंटाडेक्टाइल्स होते हैं, इनकी 5 डिजिट्स है वो प्रेजेंट होते हैं और उन पेंटाडेक्टाइल लिम्स के ऊपर क्लास प्रेजेंट होते हैं। क्लास यानी कि पंजे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पोइक्लोथर्म्स होते हैं यानी कि कोल्ड ब्लडेड होती हैं। रेप्टिलियन हैं वो भी अपना बॉडी टेम्परेचर है उसे मेंटेन नहीं रख सकते, रेगुलेट नहीं कर सकते। रेस्पिरेशन है रेप्टाइल्स में बेसिकली लंग्स के थ्रू होता है। हार्ट है वो जितने भी रेप्टाइल्स हैं सबका 3 चैम्बर्ड होता है, यानी कि 2 ऑरिकल होता है और एक ही वेंट्रिकल होता है। बट क्रोकोडाइल्स इसमें एक्सेप्शन हैं जिनके पास 2 वेंट्रिकल्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होने की वजह से इसका हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड हो जाता है। अगर हम रेप्टिलियन ऑर्गेनिज्म हैं उनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में उनमें फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होता है। ऑर्गेनिज्म ओविपेरस होते हैं और डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट होती है, यानी कि उसमें कोई लार्वल स्टेज एग्जिस्ट नहीं करती। एग से सीधा यंग वन है वही हैच करता है। अगर हम इसके बॉडी के डिवीज़न की बात करें तो इसकी बॉडी है वो बेसिकली हेड, ट्रंक एंड टेल में डिवाइडेड होती है, ठीक है। अब इनकी जो बॉडी है वो ड्राई स्किन से कवर्ड होती है। ड्राई स्किन है वो दिखने में स्मूथ सी दिखाई देती है, बट वो एक्चुअली उसका स्मूथ नेचर है, स्मूथ टेक्सचर है वो उस पर प्रेजेंट स्केल्स की वजह से होता है, वो मॉइस्चर्ड नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो स्क्यूट्स और स्केल्स हैं यही इनकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक भी होती है। स्केल्स और स्क्यूट्स हैं वो टॉर्टोइजेस हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, स्नेक्स हैं, उनमें इजीली देखने को मिल जाते हैं। फॉर कॉमन एग्जांपल में इसके जैसे कि जो वॉल लिजर्ड है या हाउस लिजर्ड जिसे हम बोलते हैं, स्नेक्स हो सकते हैं, टॉर्टोइज हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, सभी के सभी ये रेप्टाइल्स में ही आते हैं। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्लास की ओर जो कि क्या है, एवीज। एवीज में बर्ड्स आते हैं। जितने भी बर्ड्स हैं वो एवीज में काउंट होते हैं। बर्ड्स हैं वो होम्योथर्म्स होते हैं, यानी कि वो अपना बॉडी टेम्परेचर है उसे मेंटेन रख सकते हैं और कांस्टेंट रख सकते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकते हैं
उन ऑर्गेनिजम्स को होम्योथर्म्स बोलते हैं। और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखने की इस प्रॉपर्टी को हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं, यानी कि वो ऑर्गेनिज़म जो अपना पर्टिकुलर बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रख सकते हैं। एक्चुअली होम्योस्टेसिस के बजाय हम इसे होम्योथर्म्स ही होम्योथर्म बोलते हैं। होम्योथर्म यानी कि सिर्फ टेम्परेचर को एडजस्ट करता है, स्टेटिस यानी कि एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन रखते हैं। तो होम्योस्टेसिस में आता है टेम्परेचर के साथ साथ अपनी पीएच को भी बैलेंस रखना, वो क्या कहलाता है होम्योस्टेसिस, यानी कि अपना ओवरऑल इंटरनल एनवायरनमेंट है वो ये कांस्टेंट रखते हैं। कि इनका एक और स्पेसिफिक कैरेक्टर आता है कि इनके माउथ पार्ट्स हैं वो बीक की फॉर्म में मॉडिफाइड होते हैं। बीक की शेप है वो इनकी फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग वेरी कर सकती है। इनकी बोन्स की एक और कैरेक्टरिस्टिक आती है, इनकी बोन्स है वो न्यूमेटिक होती हैं। न्यूमेटिक यानी कि वो बोन्स जो अंदर से खोखली होती हैं, होलो होती हैं और उनमें एयर कैविटीज़ हैं वो प्रेजेंट होती हैं। बिकॉज जो बर्ड्स हैं उनका मोड ऑफ लोकोमोशन है फ्लाई, और फ्लाई करने के लिए इन्हें बहुत ही लाइट वेट चाहिए होता है, और वो लाइट वेट इनकी न्यूमेटिक बोन्स हैं वो प्रोवाइड करती हैं। ओवरऑल जो इनकी बोन्स में एयर कैविटीज़ हैं वो इन्हें फ्लाइंग मोड के लिए कैपेबल करती हैं। हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड होता है, यानी कि 2 ही ऑरिकल होंगे और 2 ही वेंट्रिकल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपना टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए इनकी बॉडी है वो हेयर से कवर्ड होती है, और वही हेयर्स मॉडिफाई होकर फीदर्स बनाते हैं। यानी कि इनमें एज सच जो बॉडी हेयर्स है वो नहीं प्रेजेंट होते, बट फीदर्स के फॉर्म में इनके हेयर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। 4 लिम्स फीदर्स हैं वो पंख ज़रूर बोलते हैं हम उन्हें, बट फ्लाइंग में फीदर्स का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, ये सिर्फ उनको जो एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस हैं उनसे प्रोटेक्ट करते हैं। लिम्स की अगर हम बात करें तो बर्ड्स के पास 2 पेयर ऑफ लिम्स होता है, जिसमें से 4 लिम्स हैं वो विंग्स के फॉर्म में मॉडिफाई हो जाते हैं। ठीक है, तो बर्ड्स के जो विंग्स हैं जिनकी हेल्प से वो उड़ते हैं वो उनके मॉडिफाइड 4 लिम्स होते हैं। हाइंड लिम्स हैं वो वॉकिंग या जो क्लास्प्रिंग है, यानी कि वो किसी भी सरफेस पर जो बैठते हैं एक पकड़ बनाते हैं उसे क्लास्प्रिंग बोलते हैं। तो हाइंड लिम्स हैं वो वॉकिंग मोड या क्लास्प्रिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम इनमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन जो है इन ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि इसमें 2 ऑर्गेनिजम्स हैं वो नेसेसरी होते हैं, एक ही टाइप के गैमेट बना सकता है। ओवीपैरस होते हैं, यानी कि एग ले करते हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो जितने भी बर्ड्स हैं जैसे क्रो है, पीजन है, पीकॉक है, कोक है, हैन है, ये सारे के सारे एबीज में काउंट होते हैं। इसके बाद हम चलेंगे अपनी सबसे एडवांस क्लास मैमेलिया की ओर, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास वेल डेवलप्ड मैमरी ग्लैंड्स होती हैं। मैमरी ग्लैंड्स के बेसिस पर ही इन्हें मैमेलिया बोला गया है। मैमरी ग्लैंड्स का काम होता है मिल्क प्रोड्यूस करना, और ये मिल्क है वो यंग वंस को नरिश करता है जब तक कि वो अपना नरिशमेंट डिराइव करने के लिए कैपेबल नहीं हो जाता। ठीक है, तो जो मैमेलिया क्लास है उसके ऑर्गेनिज्म के पास मैमरी ग्लैंड्स होती हैं। इसके साथ साथ ये ऑर्गेनिज्म होम्योथर्मिक होते हैं, यानी कि अपना बॉडी टेम्परेचर ये कांस्टेंट मेंटेन रख सकते हैं। रेस्पिरेशन है वो लंग्स के थ्रू होता है। क्लोज सर्कुलेशन इनमें एग्जिस्ट करता है। डबल सर्कुलेशन होता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। लिम्स हैं वो भी 2 पेयर्ड होते हैं। ह्यूमन्स हैं उनके लिम्स हैं या 4 लिम्स हैं वो हैंड्स की फॉर्म में मॉडिफाइड होते हैं, बिकॉज उनके स्टैंडिंग पोस्चर की वजह से। बाकी ऑर्गेनिज्म के 4 लिम्स हैं वो वॉकिंग में ही हेल्प करते हैं। बहुत सारे बॉडी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि टेम्परेचर मेंटेन रखने में और स्किन है उसे प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और ऑर्गेनिज्म है वो बीवी पैरस होते हैं, यानी कि यंग वंस को बर्थ देते हैं। फॉर एग्जांपल होमो सैपियंस यानी कि ह्यूमंस जो हैं वो
होमोसेपियंस कहलाते हैं। लायंस हैं, कैट है, कैटल्स हैं, बफलोज हैं, काऊ है, गोट है, शिप है, सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स हैं वो मैमल्स में आते हैं। इवन वेल्स हैं, वेल्स फिशेस नहीं होती हैं, वेल्स हैं वो विविपैरस होती हैं, ठीक है, और अपना जो एक प्रॉपर टेम्परेचर है वो मेंटेन रख सकती हैं। यानी कि वेल्स हैं उनके पास टिपिकल जो मैमेलियन फीचर्स हैं वो होते हैं, तो वेल्स हैं वो भी मैमल्स होती हैं। डॉल्फिन्स हैं वो भी फिशेस नहीं होती हैं, डॉल्फिन्स हैं वो भी मैमल्स होते हैं। तो ये दो जो मैमल्स हैं वो एक्वेटिक होते हैं, बाकी सभी मैमल्स हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं नेचर में। तो इसी के साथ बच्चे आपका 4th चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आपने जो भी वीडियोस हैं या चैप्टर्स इनको अच्छे से रीड कीजिएगा। कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट